मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। 30 सितंबर का ये वीडियो है और 30 सितंबर आखिरी दिन होता है जब मानसून की गणना होती है। तो इस बार मानसून सामान्य से ज्यादा रहा, लेकिन मानसून का जो मिक्स एक तरह से बारिश थी, यानी कि अटपटी बारिश थी, वो बात बहुत ज्यादा देखने को मिली। शुरुआती दौर में हमने देखा कि राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। इसको मतलब पूरा समराइज बाद में करेंगे जब मानसून खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि मानसून के पहले हाफ में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी गुजरात में और राजस्थान में, और उसके बाद राजस्थान में सूखे जैसे हालात हो गए थे और फसलें जलने लगी थी। उसके बाद फिर से मानसून सक्रिय हुआ आखिर में जाकर के, यानी कि आप कह सकते हैं सितंबर के सेकेंड हाफ में जाकर के फिर से मानसून सक्रिय हो गया था। लेकिन बिहार ऐसा राज्य है यहाँ पर लगातार बारिश की कमी देखी गई और अभी भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 2 तारीख से बारिश की गतिविधियां वहां बढ़ जाएंगी और ये एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रकोप है, या आप कह सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ जो खेलवाड़ कर रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से अब दिखाई देने लगा है। और बिहार और जो यानी कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वगैरह, वहां पर बारिश में काफी ज्यादा पिछले कई सालों में कमी देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं कि जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो गुजरात के ऊपर आ गया। आपने देखा होगा ये आ गया है, एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जो बंगाल की खाड़ी में कल तक यहाँ पर ये निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और ये अंदर की तरफ आएगा। हवाएं जो है ये अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से दोनों जगह से ये पश्चिमी और मध्य भारत में नमी पहुंचा रही है, इसीलिए अब वेदर एक्टिविटी जो है यहाँ पर अब बढ़ने वाली है। अब अगर 30 तारीख की बात करें, आज की बात करें, तो आज अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि वेदर सिस्टम का क्या असर है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। पूरा पंजाब, अफगानिस्तान, ये सारा इलाका सूखा पड़ा है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश है, नेपाल में भी हल्की बारिश है, पंजाब, हरियाणा ये सूखे पड़े हैं, उत्तरी राजस्थान भी सूखा है, लेकिन दिल्ली में हल्की बौछारें हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है, बिहार और झारखंड में कम बारिश होगी, उड़ीसा में कम होगी, पश्चिम बंगाल में कम होगी, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी। 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये वेदर सिस्टम लगातार यहीं पर घूमता रहेगा, यानी सिंध और उसके आसपास के सिंध के इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 1 तारीख को हो सकता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो जाए और बाकी इलाकों में यानी बिहार वगैरह में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 2 तारीख होते होते आप देखेंगे कि दिल्ली में बारिश बढ़ जाएगी, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में रहेगी, राजस्थान में है, गुजरात में लगातार बारिश रहेगी, दक्षिणी राजस्थान में रहेगी, और ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के ये वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आएगा। और अगर देखेंगे तो ये जो वेदर सिस्टम है इसका असर पूरे इलाके में आपको दिखाई देगा, यानी कि ये जो हवा है यहाँ से आएंगे और ये बंगाल की खाड़ी से आएंगे, यहाँ से या अरब सागर से आएंगे, तो मध्य भारत में, दिल्ली वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको नहीं दिखाई देगी, हल्के फुल्के बादल आते जाते रहेंगे। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी कई दिनों से आपने देखा होगा मौसम साफ बना हुआ है, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं और हो सकता है कि बहुत हल्की बारिश, किन्नौर, शिमला वगैरह यहाँ पर 2 to 3 तारीख को हो जाए। उसके बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है। मतलब कि 5-6 तारीख से आप कहेंगे उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 6 तारीख से। तो 6 तारीख से हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और बादल फटने की घटना 6 और 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में हो सकती है। मैं अभी से आपको चेता रहा हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 तारीख को जो है आपका दशहरा है, थर्सडे का, फ्राइडे को वर्किंग है और सैटरडे संडे, यानी 2, 3, 4, 5 तारीख तक छुट्टियां हैं। तो 5 तारीख तक आप छुट्टी मना के वापस आ जाइए, क्योंकि 6 तारीख से फिर से मौसम खराब होने वाला है। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड में जो मौसम खराब होगा, अभी तो हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर रहेंगी, लेकिन 6 तारीख से हम देखेंगे कि चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, गढ़वाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। और 7 तारीख से हो सकता है कि पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और 1-2 जगह पर बादल फटने की घटनाएं हो सकती है। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब का मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन पूर्वी हवाएं चल रही हैं, यानी कि नमी वाली हवाएं फिर से आने लगी है। ये जो हवाएं हैं यहाँ आप देख रहे हो बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आ रही है, ये यहाँ पर पूरे इलाके में। तो इससे क्या है कि पूरे इलाके में जो ह्यूमिडिटी है बढ़ गई है
उमस बढ़ गई है, इसीलिए यहाँ पर डिस्कम्फर्ट बढ़ गया है। लेकिन 2 और 3 तारीख को पंजाब के कुछ इलाकों में रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मोगा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा में भी जो हरियाणा और दिल्ली में आपने देखा होगा कि पूर्वी हवाएं हैं, गर्मी उमस बढ़ गई है, यानी डिस्कम्फर्ट बढ़ गया है, पसीना लगातार आ रहा है, कोई भी राहत नहीं है, फिर से एसी चलने लग गए। पहले लग रहा था कि जो 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा पश्चिमी हवाएं थी, मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगा था, लेकिन अब अगले 8-10 दिन तक यहाँ पर उमस भरा मौसम रहेगा। लेकिन आज हो सकता है कि 30 तारीख है, कल हो सकता है 1 तारीख को हल्की बारिश की गतिविधियां दिल्ली मौजा आज रात को भी कुछ इलाकों में हो सकती हैं और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन 2 तारीख को हमें लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपकी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिख रही है। और 2 तारीख को खास करके दशहरा के दिन बारिश की गतिविधियां होने वाली है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तराई के इलाकों में है, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, बदायूं, संभल, यहाँ पर हो सकती है, मुजफ्फरनगर, शामली में। और लेकिन उसके बाद की जो मैं 2 तारीख की बात बताऊंगा, 1 तारीख से ही मान के चलिए कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हो जाएगी। और 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उस समय हो सकता है कि बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर देहात, औरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, सभी इलाकों में और पूर्वी जो पूरे है वहां पर भी हल्की से मध्यम यानी कि मानसून जाने से पहले की जो बारिश है वो यानी 2, 3, 4 अक्टूबर तक चल सकती है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं आपके बिहार की, तो बिहार में आज तो बारिश नहीं है, बहुत कम है। लेकिन 1-2 तारीख को बारिश की गतिविधियां 1-2-3 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और हो सकता है कि 5 और 6 तारीख को बिहार के कई इलाके यानी उत्तरी जो इलाके हैं जैसे कि चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये और जो नेपाल की पहाड़ियां यहाँ पर भारी बारिश की संभावना 4-5 तारीख से ही मान के चलिए। और उस समय तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति कुछ इलाकों में हो सकती है, यानी कि रेड अलर्ट सिचुएशन बन सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज बारिश कम है, लेकिन 1-2 तारीख और 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मॉडरेट शावर्स होंगे, कई इलाकों में रहेंगे। आपका जो गोड़ा, पाकुर, दुमका, देवगढ़, जमतारा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, छतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। अब गंगे पश्चिम बंगाल में आज हल्की बारिश है, लेकिन ऊपरी पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन 2-3 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और दशहरा वाले दिन जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया के कारण से यहाँ से जो हवा है वो बंगाल की खाड़ी से इन सारे इलाकों में आएगी, तो मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं, तो राजस्थान में आज जो बारिश है वो अगर हम एक हल्की लाइन भी खींचते हैं तो हो सकता है कि इस तरह की बारिश की गतिविधियां आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है आज और कल में। लेकिन टोंक से लेकर के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश है। जैसलमेर और नागौर वगैरह में भी, जयपुर में और ये सारे इलाकों में ये 2 और 3 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार भी हमें दिखाई दे रहा है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर किसान भाइयों ने अपनी फसलों का निपटारा कर लिया होगा। तो 5, 6, 7 तारीख को 6, 7, 8 तारीख को ये पूरे राजस्थान में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और उस समय हो सकता है कि पाकिस्तान के भी कई इलाके बारिश देखें। उस पर अपडेट करते रहेंगे, अभी मॉडल इस तरह से दिखा रहे हैं। अब अगर यानी कि ये बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग में भी कल से बारिश की गतिविधियां हैं। ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी। अब नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, राजपुर, बड़मनी, धार, इंदौर, देवास, हरदा, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि बाकी जो पूर्वी इलाके यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां, यानी कि 3-4 दिनों तक फिर से बारिश होगी। अगर फसल जहां पर नहीं कटी है नुकसान हो सकता है, और जहां पर फसल कट गई है वहां पर फायदा हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में अभी दक्षिणी इलाकों में ज्यादा बारिश है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां पूरे छत्तीसगढ़ में रहेंगी, हल्की से मध्यम रहेंगी, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में अभी फिलहाल मयूरभंज, किशोरगढ़, बालासोर, मंत्रा के जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, खोड़ा, पुरी, नायागढ़, देगलार, अंगुल, ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका है ये मलकानगिरी, कोरापुट, गजपति, गंजम, रायगढ़, कंधमाल, नवरंगपुर, ये जो इलाके बुलंदगिर वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वेदर सिस्टम जो है वो साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा। अब गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में आपको मालूम है कि जो ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया है वो यहीं पर, यानी वेलमार्ग लो यहीं पर ही घूम रहा है, ये पूरे इलाके में इसी तरह से घूमेगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं गुजरात में अगले 3-4 दिनों तक लगातार रहेगी, ज्यादा इलाकों में रहेगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन ये जो कच्छ है और जो देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, ये जो इलाके हैं यानी कि दक्षिणी इलाके, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ज्यादा रहेगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी और 3-4 दिनों तक लगातार रहने वाली है। अभी अगर विदर्भ की बात करते हैं तो विदर्भ में और यानी कि महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो विदर्भ में हल्की फुल्की बारिश है। ये 4 तारीख को विदर्भ, मराठवाड़ा में बढ़ जाएगी बारिश की गतिविधियां। कोकण एंड गोवा वगैरह में, ये जो मुंबई वगैरह, थाने, दानू, इन इलाकों में भी हल्की बारिश रहेगी, यानी पूरे महाराष्ट्र में पूरे हफ्ते छुटपुट बौछारें रहेंगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में 4 तारीख को ज्यादा बारिश हो जाएगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 4-5 तारीख को हो सकता है कि धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, मालेगांव, इन इलाकों में हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां ही रहेंगी। तेलंगाना लगातार बारिश देखेगा, अभी 2 दिनों के दौरान बारिश कम रहेगी, लेकिन जब वेदर सिस्टम अंदर आएगा तो उत्तरी तेलंगाना से होते हुए यानी आदिलाबाद, निर्मल, जगदल, वचिरियल, पेड़ापल्ली, जयशंकर, करीमनगर, मेडक, सैदापेट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये 2-3 तारीख को पूरे इसमें रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। रायलसीमा बारिश कम रहेगी। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। कोस्टल एरियाज में मॉडरेट शावर्स रहेंगे। केरल में भी बारिश की गतिविधियां, पहले बहुत भारी बारिश हो रही थी, हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। तमिलनाडु के जो अंदरूनी इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे, कोस्टल एरियाज में कम रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश यानी कि 70-80 मिलीमीटर की बारिश रहेगी। उसके बाद बारिश में यहाँ पर भी कमी दिखाई दे जाएगी। यानी जाते जाते मानसून की गणना के बाद अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, पहले 10 दिन है, वो आधे से ज्यादा, यानी कि मतलब कि लगभग देश के हर राज्य में आपको बारिश दिखाई देने वाली है। मानसून की विदाई में देरी हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।